A buffer solution has pH 6 and pKa 5.7. What is ratio of salt by acid? आपको बताना व्हाट इज रेशियो ऑफ साल्ट बाय एसिड, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा हूं, पहला 2, दूसरा 1/2, तीसरा 3, चौथा नन। तो क्वेश्चन यही है, बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच कितना है 6 है और पीके कितना है 5.7 है। आपसे हम पूछ रहे हैं साल्ट और एसिड का रेशियो क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 होती है। ये मान लीजिए क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ log 2 बराबर 0.3। सोच समझ के बताइए, log 2 बराबर 0.3 होता है। log 2 बराबर 0.3 होता है। इस चीज का आप लोग यूज कर सकते हैं, इस डाटे का कि log 2 बराबर 0.3 होता है। आई थिंक इसको और नीचे लिख देना चाहिए, log 2 बराबर 0.3 होता है। ये हिंट है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। बन गया, सबसे बन गया, बताया जाए, बोलिए। देखिए यस सर। बताइए सबसे पहले क्या किया जाएगा, बताइए तो। सबसे पहले क्या किया जाए बताइए तो। सबसे पहले क्या किया जाए बताइए। पहले आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा हो कैसा बफर है, एसिडिक बफर की बेसिक बफर, बताइए। पीएच है, पीके है, तो एसिडिक बफर है। पहले मुझे तो हेंडरसन इक्वेशन बताओ, पहले हेंडरसन इक्वेशन बताओ। हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है बताओ तुम लोग। हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है बोलो। pH is equal to pKa plus log salt by acid. एसिड याद है तुम लोगों को ना, पीएच बराबर पीके लॉग साल्ट बाई एसिड। पीएच कितना दिए हैं 6, पीके कितना दिए हैं 5.7 प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। तो यहां से तुमको क्लियरली दिख रहा है कि लॉग साल्ट बाई एसिड कितना आ रहा है, जरा मुझे बताओ तो। दिस इंप्लाइज दैट लॉग साल्ट बाई एसिड कितना आ रहा है बच्चे, बोल। 0.3। कितना आ रहा है बोल। 0.3। 0.3। और अभी हम बताए हैं कि अगर 0.3 है तो ये 2 होना चाहिए। मतलब साल्ट बाई एसिड की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2। जब ये 2 रहेगा तभी 0.3 आएगा ना। log 2 बराबर 0.3 होता है, तो इसका आंसर 2 आएगा। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल था, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल था। ये तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना। तो देखो कई एक बार क्वेश्चन में लिख देता है कि ये बफर सॉल्यूशन है और सिर्फ फार्मूला पे सवाल पूछेगा, तो फार्मूला पे सवाल पूछेगा तो आप बना लेंगे, है ना। मैं श्योर हूं फार्मूला का सवाल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब होता है जब क्वेश्चन में दिया न रहे कि बफर है कि नहीं है। क्वेश्चन में लिखेगा ही नहीं कि ये बफर है कि नहीं है, और आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये बफर है कि नहीं है, और फिर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन मेन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करना आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग क्वेश्चन देख के समझेंगे कि बफर है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 200 ml 1 मोलर CH3COOH के 10 की पावर -5 is mixed with 100 ml 1 मोलर ml है ये, 100 ml 1 मोलर NaOH। What is pH of resulting solution? सर ब्लर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। और ब्लर नहीं है बच्चे, कैमरे का फोकस है। चलो एकदम क्लियर है 100%। देखो है ना, क्लियर कि नहीं है। क्लियर है कि नहीं है बताओ पहले। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। घबरा मत, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ क्लियर है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद ही आइडिया मिल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे खुद ही आइडिया मिल रहा है ना। तो चलिए, कुछ बच्चों ने बोला कि उन्होंने कर लिया है ना। मुझे बता सकते हैं कैसे किया, कैसे इसको अप्रोच किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए, कोई बता सकता है। रिएक्शन करवाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाए, रिएक्शन क्या करवाएंगे सबसे पहले। हाँ सबसे पहले रिएक्शन करवाया जाएगा। तो हाँ, तो रिएक्शन कैसे करवाया जाए, एनीबॉडी कुछ मदद। सर CH3COONA प्लस H2O बनेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले बच्चे बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसमें रिएक्शन कराया जाए, तो मैं भी रिएक्शन कराता हूँ।
तो हम लोग के पास है CH3COOH। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो कंसंट्रेशन से नहीं कराते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं, मिलीमोल से कराते हैं या मोल से कराते हैं। तो 200 ml 1 मोलर, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो मिलीमोल आ जाएगा। जानते हो ना, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल होता है। बोलो बच्चे, ये मिलीमोल आ गया पहले का। प्लस NaOH, NaOH कितना है बच्चे, 100 मोलर, 100 ml 1 मोलर, तो इस पे भी 1 से गुना करोगे तो ये भी 100 आ जाएगा। ये मिलीमोल निकाले हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। और अब ऐसा मिलीमोल निकाल के ही रिएक्शन कराना। तो पहला 200, दूसरा 100, ये आ गया है ना। अब चलो रिएक्शन के बाद बनेगा क्या तुमको पता है, CH3COO Na बनेगा, बेसिक साल्ट, और प्लस क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। तो बताओ भाई, इसका पढ़ोगे रिएक्शन, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है ना, या इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है। पता है इसका 100 मिलीमोल इसके कितने मिलीमोल से रिएक्शन करेगा, बताओ बच्चे। एक से कर रहा है तो कितने से करेगा, 100। और ये है कितना, 200, है कितना, 200। अगर 100 का रिएक्शन हो गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। और ये बचेगा, और ये कितना बचेगा, ये 0। ठीक है, चलो अब बताओ, ये 0 बचेगा। अब बताओ ये बनेगा कितना, बताओ बनेगा कितना। 100। अरे भाई, एक से एक बन रहा है, एक से एक बन रहा है, तो 100 से सवेरा बनेगा, बोलो बोलो। तो बताओ, तो बताओ तो फाइनल सॉल्यूशन में कौन, बताओ फाइनल सॉल्यूशन में कौन कौन है, ये है और ये है। सॉल्यूशन में कौन कौन है, बताओ ना कौन कौन है, यही दोनों है ना, वीक एसिड। कौन कौन है, वीक एसिड है, वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चे कि ये बचा है, बचा, ये बचा, और ये बना, एंड बचा प्लस बना मिलके क्या हो गया, बोल, बचा प्लस बना मिलके क्या हो गया, बफर हो, एसिडिक बफर। कैसा बफर, बोल कैसा बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। तो बस यही करना है, पहचानना होता है, कोई हाथ दिख नहीं रहा। अब जब तुमको पता चल गया कि एसिडिक बफर है, तब क्वेश्चन का क्या है, कोई दम नहीं है, क्वेश्चन को मारो गोली, अब तो बन ही जाएगा तुरंत। तुमको पता चल गया कौन बचा कौन बना है, बफर हो गया। अब देखो एक चीज यहाँ गलती मत करना, जो हड़बड़ी बच्चे गलती कर देते हैं, कंसंट्रेशन निकालना मत भूलना है ना। हालांकि बफर में कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वॉल्यूम कट जाता है, बट निकालते चलो, हो सकता है पूछ दे तो। अब मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH कितना होगा, कंसंट्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ, 100 बटे 300 होगा जी। यस सर। 300 क्यों किए हैं, बोलो क्यों 300 किए हैं, 200 टोटल वॉल्यूम, 200 प्लस 100। हाँ अब मुझे बताओ, ये हो गया। और बताओ CH3COON ने कितना होगा, बोलो 100/300, वो भी 300 ना। कटाना मतलब खाली रखे रहना ताकि तुमको कॉन्फिडेंस रहे। चलो सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। अब हुआ सही, यस सर। अब हुआ कि नहीं हुआ, क्या लिखे हैं, K इंटू क्या लिखे हैं, K इंटू क्या होगा, बोलो एसिड बाय सॉल्ट। एसिड बाय सॉल्ट। तो बताओ K कितना दिए हैं, 10⁻⁻5 दिए थे। यस सर। और देखो तो, और ये कटा दे क्या, देखो तो, अरे ये एसिड है और ये साल्ट है, दोनों बराबर की नॉट बराबर, बोलो तो बराबर। तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा नहीं आएगा, सर पीएच तो बताओ H प्लस, हाँ तो पीएच कितना आ जाएगा, पीएच बताओ बच्चे, समझ गए कि नहीं समझे,
समझ गए समझ सर। गया कि नहीं? बोलो। समझ क्लियर है गए। कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। क्लियर सर। मिटा दें? यस सर। देख लीजिएगा कैसे करना है ना। ध्यान दीजिए कैसे करना। तो देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूं, अच्छे से करिएगा, अपने से करवाइएगा रिएक्शन, ठीक है। मैं कर रहा हूं 100 ml 2 मोलर, अच्छे से करना। CH3COOH reacts with 100 ml 1 molar KOH। फाइंड दिख रहा है भाई? फाइंड किधर दिख रहा है? फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब मुझे एक बच्चा बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, बताओ। एक बच्चा बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। रिएक्शन पहले रिएक्शन करा के के मैं दे रहा हूँ, के मैं दे रहा हूँ 10 की पावर -5। एक आदमी बताओ मुझे, एक आदमी बताओ सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले रिएक्शन करेंगे। पहले रिएक्शन करेंगे। तो देखो कभी भी सुनो, यही ध्यान देना, कभी घबराना नहीं है तुमको। यानी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, इतना रिएक्शन मैंने तुमको पढ़ा दिया, ए ब्लॉक बी ब्लॉक का सब, और तुमको यहाँ सिर्फ एसिड बेस का रिएक्शन है मिलेगा यार, सिर्फ एसिड बेस का रिएक्शन मिलेगा और कोई रिएक्शन में नहीं है। आयोनिक मतलब एसिड बेस रिएक्शन। तो देगा तो एकदम मत घबराना। अच्छा दिए हो, खुश 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 हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि चोर तुम एसिड बेस के रिएक्शन के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते हो। औकाते क्या है? बस कराना टन से बनेगा। तो पहले हम रिएक्शन कराएंगे ना, पहले रिएक्शन कराएंगे। तो COOH ले लिए, साथ में KOH ले लिए, और हमको दिख रहा है एसिड बेस। अब जल्दी से मिलीमोल निकालो, मैं बार बार कर रहा हूं। कितना आएगा मिलीमोल? बोल बच्चे, बोल मिलीमोल कितना आएगा? 200 बोलो 200 किसका बताओ? 100 इसका 100 100 बनेगा कितना? CH3COOH बनेगा क्या? 100 CH3COOH बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। यस सर। प्लस H2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। अब रिएक्शन के बाद सीधे 0। और ये 100 200 में से 100 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 100। कितना बनेगा? बोलो। 100 ये है बना, ये है बना की बचा। दिस इज बचा एंड दिस इज बना, एंड बना प्लस बचा प्लस बना। ये क्या हो गया? कैसा बफर? एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। पूरा बोल एसिडिक बफर। अब मुझे बताओ इसको बनाने में। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन निकालना मत भूलना है ना, ठीक है? अलग बात है, कट जाता है। कंसंट्रेशन बताओ इसका, एसिड बताओ कितना होगा एसिड? 100/300 100/300 100/200 होगा। यहाँ बताओ 100/200। अब तो दिख रहा है बराबर है H प्लस। तो H प्लस बराबर K आ जाएगा क्या? H प्लस बराबर K आएगा क्या? क्यों? क्योंकि एसिड और साल्ट कट जाएगा क्या? यस सर। एसिड और साल्ट कट जाएगा नहीं कट जाएगा? बोलो। यस सर। तो यहाँ pH बराबर क्या हो जाएगा? pH बराबर 5 होगा क्या? बोलो। यस सर। और एक लाइन लिख लो सारे बच्चे, एक लाइन सारे बच्चे लिख लो। कई बार सवाल पूछता है कि कोई भी बफर बेस्ड कब होता है। तो देखो बफर में एक ऐसा पार्ट है, बता चुका मैं, एसिडिक पार्ट एक ऐसा होता है, बेसिक पार्ट। तो जब दोनों बराबर बराबर रहेंगे तो किसी भी बफर का एक्शन बढ़िया रहेगा। कॉमन सेंस लगाओ, अगर एसिड ज्यादा बेस कम है तो एसिडिक एक्शन अच्छा होगा, बेसिक एक्शन खराब होगा। जब दोनों बराबर बराबर रहेंगे तो दोनों एक्शन एक जैसा होगा। तो याद रखना, जब भी pH बराबर pK रहे, pH बराबर क्या रहे? pK रहे, चाहे एसिड बराबर क्या रहे? साल्ट, तो बफर बेस्ट होता है। कैसा बफर उसको बोलते हैं? बेस्ट बफर, है ना? या बफर एक्शन बेस्ट होता है। तो लिख लो व्हेनेवर, थ्योरी है, लिख लो एक लाइन, लिख लो व्हेनेवर। ये सवाल पूछ देता है अक्सर एग्जाम में। लिख लो व्हेनेवर pH बराबर pK, लिखो व्हेनेवर pH बराबर pK, pH बराबर pK और साल्ट बराबर एसिड। बोलो, जब साल्ट बराबर एसिड होगा तबे ना pH बराबर pK होगा। बोलो। यस सर। तो क्या लिखे हो? व्हेनेवर pH बराबर pK, व्हेनेवर pH बराबर pK और साल्ट बराबर एसिड। व्हेनेवर pH बराबर pK हो जाए चाहे साल्ट बराबर क्या हो जाए? एसिड,
एन ओवर पीएच बराबर पीके और साल्ट बराबर एसिड, देन बफर एक्शन इज बेस्ट, देन बफर एक्शन इज बेस्ट। लिख लिए बच्चे, लिख लिए कि नहीं लिखे? चलो इसमें एक पार्ट और बता देता हूँ मैं, यही है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन में एसिड कितना था बताओ तो? दोनों क्वेश्चन में एसिड कितना था? ये और इसके पिछला सवाल में एसिड कितना था बोलो तो? 200। और बचा कितना था? बचा कितना था? 100। 100 बचा था, मतलब कितना खत्म हुआ? कितना खत्म हुआ? 100 मतलब आधा। 100 मतलब आधा, मतलब आधा। 100 मतलब आधा। तो देखो इसको ऐसे भी कह सकता है, देखो ध्यान दो, अब इसको लैंग्वेज में कैसे कहेगा सुनना अच्छे से। कहेगा 100 ml 2 मोलर CH3 डबल OH रिएक्ट, या ऐसे कहेगा न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज्ड टू हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट विथ KOH। इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ो, क्या लिखे हैं? पढ़ो, क्या लिखे हैं? पढ़ो, न्यूट्रलाइज टू हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट विथ KOH। इसका मतलब समझ रहे हो जी कि नहीं समझ रहे हो? पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो मैं लिखा हूं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यूट्रलाइज टू हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब समझते हो? न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? आधा खत्म कि पूरा खत्म? पूरा खत्म, पूरा खत्म। पूरा खत्म। जब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट पढ़ा रहा था, सुनो, जब मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मतलब पूरा खत्म। तो कई बार एग्जाम में पूछ जाता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मतलब आधा खत्म, आधा खत्म। तो मतलब आधा ये खत्म हुआ, मतलब आधा किसमें चेंज कर गया बताओ? आधा किसमें चेंज कर गया बताओ? किसमें चेंज कर गया बोलो? साल्ट में, साल्ट में, साल्ट में, साल्ट। तो मतलब अगर ऐसे भी लिख देगा तो इस सवाल को दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे कि सेम तरीके से सोल्व करेंगे? पहले मुझे बताओ। सेम तरीके। सेम तरीके से। समझ गया कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो वही थोड़ा सा लॉन्ग, तो ठीक है, तो मैं इसको अब खत्म कर रहा हूँ। थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना बच्चों, पता चलेगा कि आप तो डाटा बताए तो वहां लैंग्वेज भी कई एक बार चेंज कर देता है। ठीक है, तो एक बेसिक बफर पे सवाल मैं थोड़ा सा बेसिक बफर बस बता देता हूं। एक सवाल का बेसिक बफर क्या होता है मैं बता चुका हूं ना, पिछली बार नहीं बताया हूं? बताया तो हूं क्या होता है? सर बताए थे। बोलो। बताए। बेसिक बफर क्या होता है? लिख देता हूं। जो बेसिक बफर के लिए जो होता है आप लोगों को पता है कि वीक बेस वगैरह होता है। एक सवाल करा देता हूं बेसिक बफर में, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं। POH बराबर क्या होता है बताइए? सर PKB log base by salt, log base। वेरी गुड। क्या होता है क्या? POH बराबर PKB log base by salt, या OH माइनस बराबर हम कह सकते हैं KB इंटू बेस बाई, उल्टा करवा दिया क्या यार तुम लोग? यहाँ साल्ट बाई बेस होगा, साल्ट बाई बेस उल्टा करा दिया, ऐसे होता है। ये दोनों फार्मूला सेम, दोनों फार्मूला सेम। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, है ना। इफ व्हाट इज POH and pH of NH4OH solution when reacts with HCl at half न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। चलो बच्चे बताओ क्या है, क्या है? पढ़ो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ये बेसिक बफर का फार्मूला मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उसके बाद एक सवाल और कराऊंगा, बस बफर खत्म। एक सवाल और कराऊंगा, बस बफर खत्म, उसका तुरंत वाटर बता दूंगा तुम लोगों को। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ
हाँ केबी देखो, हाँ केबी है, केबी चाहिए ना तुम लोगों को। केबी मैं दे दिया हूँ 10 की पावर -6। चलो नहीं देंगे तो केबी के टर्म बताना। ब्लर हो गया क्या? नहीं ब्लर नहीं है, कैमरे का थोड़ा सा था। चलो कैमरे का ब्लर है क्या बच्चा? यस सर। Yes, sir. वो चलो क्लियर हो जाएगा, 1 आध मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। अभी माने दो इधर, वो कैमरे का ब्लर है, वो ऑटो फोकस से होता है, समझ रहे हो, ऑटो फोकस से होता है। चलो कुछ क्लियर हो रहा है, हमको लग रहा है कि हो भी गया, हमको लग रहा है कि ठीक है। करो करो करो। What is pH and pOH of NH4OH 10 की पावर -6 solution when react with HCl at half neutralization point? बताओ संजीवनी कैसे बनेगा बच्चे, बोलो। पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे सर, इसका पहले इसका रिएक्शन रिएक्शन करवाएंगे। के चक्कर में मत पड़ो, बस सीधे सीधे कहो ना कि NH4OH को अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? NH4Cl। और हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये 100 है तो कितना बचे? 50। और ये कितना बने? 50। यही ना मतलब है, बोलो, यही ना मतलब है। Yes, कुछ भी है यार, कोई Yes. तुम 100 मानो, 50 मानो, 150 मानो, 500 मानो, जितना मानो उसका आधा बचा आधा बना, बस यही होता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब। हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो चलो जल्दी बताओ, पीओएच बराबर क्या हो जाएगा बताओ? पीकेबी log साल्ट बाई बेस, तो साल्ट बाई बेस तो 1 है, बराबर है ना दोनों? Yes, हाँ, sir. हाफ मतलब आधा गया, आधा बना तो बराबर है। बना बराबर बचा, बना नहीं सॉरी बचा भी कितना? आधा। आधा बचा तो आधा बना, बना बराबर बचा, यही है कुछ। चलो कट गया। तो बताओ पीओएच बराबर पी के भी आ जाएगा, पीओएच बराबर पी के भी। और कितना आएगा बच्चे? 6 आएगा क्या? Yes, sir. आएगा? Yes, sir. चलो यस खत्म किया जाए इसको, खत्म किया जाए, बोलो। Yes, sir. हाँ, बस आखिरी सवाल करो। और देखो मैं चाहता हूं कि इसको मैं 1 मिनट टाइम दूंगा, सब लोग करना है। आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग वाटर पढ़ेंगे। आप लोग बफर नहीं पढ़ेंगे फिर। यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी बफर नाउ। पढ़ा दिया ना सब अच्छे से, बोलो, है ना? सब पढ़ा दिया गया, इसको अच्छे से कर लेना बस, है ना? साल्ट पढ़ा दिए, बफर पढ़ा दिए, रिवीजन कराई दिए, तो इसको अच्छे से कर लो। मैं कर रहा हूं 100 ml 1 मोलर CH3COONA react with 50 ml 1 molar HCl. Find pH of final solution. Find pH of final solution. Find pH of final solution. और मैं आपको यहां दे रहा हूं, है ना, कि CH3COOH 10 की पावर -5। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आराम से इसको आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 100 ml 1 मोलर CH3COOH रिएक्ट विद 50 ml 1 मोलर HCl, फाइंड पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन K 10 की पावर -6। देखो यार, अब सबसे बड़ी बात है कि हर क्लास के बाद मैं रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा है, आप क्लियर रिकॉर्डिंग में देख लेना कितना क्लियर आ रहा है यार, एकदम क्लियर है, अल्ट्रा क्लियर है। देखो सॉल्यूशन में देखो यार, सबसे पहले रिएक्शन कराओ। तो बताओ ये है क्या? ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? बताओ ये क्या है? CH3COOH किस नेचर का? बताओ किस नेचर का है ये? बेस सॉल्ट बेस बेसिक है। और HCl क्या है? एसिड। चलो रिएक्शन करके क्या बनेगा मैं बता भी चुका हूं, एक खत्म होता है तो दूसरा बन जाता है। रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? ठीक है, तो चलो बेस बेस कितना है? बेस कितना है बताओ तुम? 100 into 1। एसिड कितना है? 50 into 1। बताओ कितना बचा रहेगा? कितना बचेगा बोलो रिएक्शन के बाद? बचा बचा कितना बना? बोलो बना कितना बना? अरे गया, ये तो 0 हो जाएगा, हो ये तो 0 हो जाएगा ना, बनेगा ही बोला ना, बना बना। तो बना कौन? एसिड। बचा कौन? साल्ट। मिला जुला के कैसा बफर? दोनों मिलके एसिडिक बफर। तो अब दोनों बराबर है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या आप लोग? डायरेक्ट निकाल सकते हो क्या? सीधे लिख दें H+ बराबर K लिख दें क्या? यस सर।
तो पीएच बराबर 5 कर दें क्या? बोलिए, है ना। और एक जनरल टर्म भी आप ध्यान रखिएगा कि एसिडिक बफर का पीएच इन जनरल 5 से 6 के बीच में होता है और बेसिक बफर का पीएच इन जनरल पीओएच 5 से 6 के बीच में होता है। जनरल इंफॉर्मेशन कोई पूछेगा तो आप लिख सकते हैं एसिडिक बफर पीएच लाइज बिटवीन 5 to 6 एंड बेसिक बफर पीओएच लाइज बिटवीन 5 to 6। तब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। काम खत्म हो गया हम लोगों का, बफर खत्म। मैंने बफर में बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस पीएच चेंज ऑफ बफर मैंने नहीं करवाया है। आगे के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, आगे के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए, है ना। वो भी कुछ इंटरेस्टेड बच्चे रहेंगे तो भी हो जाएगा, उनको बाद में करा दूंगा मैं, ठीक है। बट दिस इज मोर देन इनफ, है ना। काफी है, मेंस नीट के लेवल से बहुत अच्छा है। बाकी के लिए और फिर करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, काम भर का हो गया क्या बच्चे? अब चलिए हेडिंग बना लीजिए, वाटर, H2O, वाटर। तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो वाटर है, वाटर का दो वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे पानी में आपने देखा होगा कि पानी में 2 आयन आपको मिलता है। कौन कौन सा आयन मिलता है? H3O प्लस एक्वस। और ये जो H3O प्लस एक्वस है, ये मत समझना ये लिक्विड है यार। H3O प्लस एक्वस को मत कुछ समझना है, कुछ और है ये। H3O प्लस एक्वस इज नथिंग बट H प्लस एक्वस। किसमें? इन H2। यही है H प्लस एक्वस। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन नाम होता है। किसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम क्या होता है? सब लोग जानते हो, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों। तो ये नाम होता है H प्लस। देखो H प्लस या H3O प्लस। तो अब देखो होता क्या है, एक वाटर एसिड का काम करता है, एक वाटर बेस का काम करता है। यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज केवी, KW बोलते हैं इसको, है ना। और इस जो मेथड है, इस रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम लोग ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं। ऑटो प्रोटोलिसिस। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ऑटो प्रोटोलिसिस, ध्यान दो। तो पूछेगा व्हाट इज ऑटो प्रोटोलिसिस, तो तुम कहोगे वन वाटर मोलिक्यूल एक्ट एज एसिड, वन वाटर मोलिक्यूल एक्ट एज बेस, है ना, और गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन। एक वाटर एसिड का काम करता है, एक वाटर बेस का काम करता है, और सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपको देता है बच्चे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं। अब कैसे एसिड बेस का काम कर रहा है मुझे बताओ। ये वाला देखो, ये वाला क्या कर रहा है बताओ, ये वाला क्या कर रहा है जरा मुझे बताओ तो। ये वाला देखो, सॉरी गलत कर दिया ना। ये वाला H2OH प्लस क्या कर रहा है, ले रहा है कि दे रहा है बताओ तो। ये वाला H2O किसका क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है कि दे रहा है, बोलो। ले रहा है ना। H2O से H प्लस में चेंज हो गया, बेस का काम किया। और ये किसका काम कर रहा है, ये वाला H प्लस ले रहा है कि दे रहा है, बोलो। दे रहा है ना। H प्लस दिया तो किस में चेंज हो गया, OH माइनस में चेंज हो गया। H प्लस दिया तो H माइनस में चेंज हो गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो। H प्लस दिया तो H माइनस में चेंज हो गया। और H प्लस, इसलिए एक एसिड का काम करता है, एक बेस का काम करता है। एक H प्लस देता है, एक लेता है, और उसी वजह से पानी में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन आता है। इसी को हम लोग ऑटोलिटिस प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑटोरोसिस इज ए ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं, प्रोटोलिसिस। ऑटो प्रोटोलिसिस इज ए प्रोसेस वेयर वन H2O act as acid, one H2O act as base and react to give hydronium ion and hydroxide ion। ये होता है KW। अब मुझे बताइए KW बराबर आप क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे? H प्लस और OH माइनस ही लिखेंगे ना, पहले यही लिखेंगे ना, H प्लस OH माइनस ही लिखेंगे ना, कुछ और लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड का क्या लिखते हैं, बटे में 1 लिखा जाता है। लिक्विड का कंसंट्रेशन, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। बोलिए है ना। अच्छा KW का नाम बताइए। KW में किसका प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? ये दोनों कौन है, आयन ही है ना। तो KW को क्या बोलते हैं हम लोग, नाम याद रखिएगा, क्या इसको बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गए, बोलो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। और एट कितने डिग्री पे, एट 25 डिग्री। KW कितना होता है बताओ? 10 की पावर क्या होता है, -14। अब तुमको क्लियरली दिख रहा है ये दोनों अलग अलग बनेगा कि सेम में बनेगा, बोलो। सेम में बनेगा, मुझे बताओ। H3O प्लस OH माइनस अलग अलग बनेगा कि सेम बनेगा? C अल्फा बनेगा ना जी। बनेगा कितना है बताओ तो, कितना बनेगा बताओ? C अल्फा बताया था ना प्रोडक्ट कितना बनता है, तो ये कितना बनेगा, C अल्फा। ये भी कितना बनेगा, C अल्फा। बनेगा कि नहीं बनेगा?
Yes, sir. बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो? यस सर। बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। यस सर। और याद रखना है कि के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 होती है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दूंगा बोलो? यस सर। अगर नहीं लिखोगे तो वीडियो से देख के लिखना शाम को, है ना? देखो सी अल्फा लिखे थे हम, तो बताओ के डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू बराबर सी अल्फा। तो सी अल्फा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बराबर 10 की पावर माइनस 7 होगा क्या 25 डिग्री पे? बोलो बच्चों, यस सर। होगा क्या 25 डिग्री पे? बोलो यस सर। बोलो। यस सर। ठीक यस है, सर। यस तो अब सर। आप समझ गए होंगे। तो दिस इंप्लाई दैट आप समझ गए होंगे H प्लस बराबर OH माइनस बराबर 10 की पावर माइनस 7 कितने पे? ऐड 25 डिग्री पे। और आप ये भी समझ गए होंगे pH बराबर POH बराबर, देखो तो देखो बच्चों, है ना, अभी हमने आपको बताया था कि के डब्ल्यू हम लोग का होगा सी अल्फा 10 की पावर अंडर रूट के डब्ल्यू 10 की पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री। एच प्लस बराबर OH माइनस 10 की पावर माइनस 7, तो पीएच प्लस बराबर POH बराबर 7, ये 25 डिग्री पे है। तो बताइए पीएच प्लस POH कितना होगा? बताइए 14 14 होगा? 14 होगा नहीं होगा 14? यार आप लोग अपना स्क्रीन मत प्रेजेंट कीजिए, रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? तो क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखिए, है ना, तो ये हो गया। और एक प्रोसेस मैंने बता दिया था, तो अब मैं मिटा दे रहा हूँ ये चीज। हाँ, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? यस हाँ, सर। तो अब देखो, अब होता क्या है, ये कौन है यार? आकांक्षा कौन बच्चा है? बच्चा कैसे आपका स्क्रीन बार बार आ रहा है? ध्यान दीजिए आप, ठीक है? देखिए, तो अब ऐसा है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 25 डिग्री पे होता है, और वाटर का जो ऑटो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब मुझे बताइए, पानी अपने आप टूटेगा कि बॉन्ड टूटेगा? तो एनर्जी देना पड़ेगा, बताइए। वहां बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है? बताइए। एनर्जी देना पड़ेगा। ये एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। यार ब्लर होना Yes, ज्यादा sir. है, तो ध्यान दो। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ध्यान देना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, या के डब्ल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे के डब्ल्यू बढ़ जाता है। और के डब्ल्यू का क्या मतलब है? के डब्ल्यू क्या होता है बताओ? तो मैं पहले बता चुका हूं, H प्लस OH माइनस। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम पानी टूटेगा कि ज्यादा पानी टूटेगा? बताइए, ज्यादा टूटेगा। बताइए, ज्यादा टूटेगा। ज्यादा H प्लस टूटेगा। OH माइनस बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के डब्ल्यू बढ़ जाता है और H प्लस OH माइनस बढ़ जाता है, दोनों बढ़ जाता है, ध्यान रखना है। तो अब मुझे आप बताइए कि 90 डिग्री पे, एट 90 डिग्री, मैं बता रहा हूं अप्रोक्स एट 90 डिग्री, के डब्ल्यू की अप्रोक्स वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12। तो जरा मुझे बताइए H प्लस कितना आएगा? बताइए, तो अभी आपने पढ़ा है H प्लस कितना होता है? अंडर रूट के डब्ल्यू हम बताए थे क्या? Yes, sir. Sir, 10 to 10 the की power पावर minus माइनस 6 आएगा माइनस क्या? 6। यस सर। अब मुझे बताइए पीएच बराबर POH बराबर क्या आ जाएगा? 6 आएगा? 6. Yes. बराबर बराबर बराबर। और पीएच प्लस POH क्या आ जाएगा? 12 आएगा? यस बोलिए। अब पहले मुझे बताइए कि 6 pH पे सॉल्यूशन क्या रहेगा? न्यूट्रल की एसिडिक? बताइए, न्यूट्रल की एसिडिक न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल रहेगा? सर। न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल, ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूट्रल का मेन कंडीशन क्या होता है? यही होता है पीएच बराबर POH, ये 6 के बराबर रहे कि 7 के बराबर रहे, इससे मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? मेन कंडीशन क्या होता है? पीएच बराबर POH, एसिड बराबर बेस। अरे एसिड जितना उतना बेस, या पीएच बराबर POH। तो लिख लो, मेन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज पीएच बराबर POH। देखो, मेन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल पीएच बराबर POH, पीएच बराबर POH एट 20 25 डिग्री लिखो, एट
25 डिग्री pH बराबर POH बराबर 7, हेंस कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज pH 7। लिख लिए कि नहीं लिखे? मेन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज, सुनो, हाँ रुको, मेन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज pH बराबर POH। मैं फिर से कर रहा हूं, मेन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज pH बराबर POH एट 25 डिग्री pH बराबर POH बराबर 7, एट 25 डिग्री pH बराबर POH बराबर 7, hence solution is, hence condition of neutral is pH 7, hence condition of neutral is pH 7। अब लिखो एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, अगला पॉइंट, एट 90 डिग्री pH बराबर POH बराबर क्या लिखो? 6। लिखो एट 90 डिग्री pH बराबर POH बराबर 6। तो कंडीशन ऑफ न्यूट्रल क्या होगा बताओ? कंडीशन ऑफ न्यूट्रल क्या होगा? pH 6 pH equal to 6. हाँ हाँ, तो लिख लीजिए हेंस कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इज pH 6। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं Yes, sir, समझे? समझ गए, बोलो। समझ गए सर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH घटेगा। सुनो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH घटेगा, उसी हिसाब से सुनो, उसके हिसाब से न्यूट्रल का कंडीशन भी चेंज होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर है सर। बोलो। क्लियर है सर। तो मुझे बताओ, तो एट 90 डिग्री पे अगर pH 7 हो जाएगा, 90 डिग्री पे pH 7 होगा, देन सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? Basic। तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बताओ? Basic। सॉल्यूशन क्या होगा? Basic. बेसिक होगा, बेसिक। क्योंकि ध्यान दो, न्यूट्रल का कंडीशन है pH 6 और आप है 6 से ज्यादा, तो आप हो जाएंगे बेसिक। समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर है सर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस बाद में करवा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? मैं बता दिया हूं।